जय हिंद प्यारे साथियों। आज हम लोग क्लास 8 का अध्याय जो धातु और अधातु है, मेटल एंड नॉन मेटल, इसको कवर करने वाले हैं एक ही वीडियो में। देखो, सबसे पहले मैं बता दूं, धातु और अधातु चैप्टर क्लास 8 से लेके क्लास 12 तक के जितने भी कंपटीशन एग्जाम है, एक न एक क्वेश्चन जरूर पूछता है। इसलिए आज हम लोग अच्छे से इसको कवर करेंगे। देख लो, आपका जो धातु है वो क्या क्या हो सकता है। गोल्ड, ठीक है, कॉपर, भाई बीच गया, ठीक है, निकेल हो गया, सिल्वर हो गया, अब इधर डायमंड हो गया आपका, वो अधातु हो जाएगा। ऑक्सीजन आपका अधातु हो जाएगा। कॉपर आपका क्या हो जाएगा, अधातु हो जाएगा, ठीक है ना। आप देखने वाले हो प्रश्नावली क्या लिखता है, हमारे चारों ओर पाए जाने वाले पदार्थों के उनके गुणों के आधार पर हमारे चारों ओर जो पाया जाएगा उसके क्या गुण है, पदार्थ का उसके क्या गुण है, उनके आधार पे हम लोग क्या करते हैं, धातु और अधातु में बांटा जाता है। हमारे चारों ओर जो भी चीज दिखाई दे रहा है, आप कमेंट में बताओ कि आपके चारों ओर कितने धातु और अधातु की वस्तुएं दिखाई पड़ रही है आपको। जैसे कि लोहा, तांबा, ये सब क्या हो गए, धातु। लेकिन ऑक्सीजन, कार्बन, ठीक है, ये सब क्या हो जाएंगे, अधातु। लकड़ी, ठीक है, जिस पे आप बैठ के पढ़ रहे होगे, टेबल, आई होप लकड़ी का हो, तो ये सब क्या हो जाएंगे, आपके अधातु हो जाएंगे। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। तो आपको समझ में आया। अब हम लोग विशेषकर धातु के बारे में पढ़ने वाले हैं कि धातु होता क्या है। चलिए, मेटल, धातु, मेटल्स जिसको आप बोलते हो, इसका परिभाषा आपको याद रखना बहुत जरूरी है। क्या लिखा हुआ है कि वे पदार्थ जो सामान्यतः चमकदार, कठोर, तन्य, ठीक है, तथा ऊष्मा का और विद्युत के सुचालक होते हैं, वे क्या कहलाते हैं, धातु कहलाते हैं। देखिए, वे पदार्थ जो सामान्यतः चमकदार होगा, ठीक है, कठोर होगा, तन्य होगा, ये सब क्या कहलाएंगे, आपका धातु कहलाएगा। उसमें ऊष्मा दोगे, जैसे जो बर्तन में आप खाना बनाते हो, ये क्या हो जाएगा, आपका धातु हो जाएगा। जिसमें करंट पास होता है, आपके घर के पास जो बिजली आ रही है, जिससे आप लाइट जला रहे हो, सब में धातु है, ठीक है। ये बहुत कठोर भी होता है और ये चमकदार भी होता है, ठीक है। सोना को देखो कितना चमकदार, उससे ज्यादा रूबी वगैरह हो गया, डायमंड हो गया। अब डायमंड एक धातु है, ठीक है। उपवाद जिसको हम लोग पढ़ते हैं, जिंदगी में ऐसे लोग भी आपको बहुत मिलने वाले हैं। कुछ एग्जाम्पल है, आप देख लेना। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, भौतिक और रासायनिक गुण को जानना बहुत जरूरी है आपके लिए। भौतिक और रासायनिक आपको हम बढ़िया से परिभाषा इसका बताए भी होंगे, ठीक है। एक बार और इसको हम बढ़िया से बता दूंगा। देख लो, धातु के भौतिक गुण, भौतिक गुण कहने का मतलब है और रासायनिक गुण कहने का मतलब है, सीधा देख लो भाई। बर्फ से अगर पानी बना रहे हो, पानी से मतलब बर्फ से पानी नहीं बनता है, मतलब पानी को अगर जमा रहे हो तो बर्फ हो जा रहा है, फिर उसको पिघलाओगे तो पानी की अवस्था में आ जाएगा, उसको आप भौतिक बोलोगे। मतलब जो दोबारा मिल जाए आपको जिंदगी में, ठीक है ना, उसको आप भौतिक बोलोगे। तो और जो दोबारा आपको नहीं मिले, जैसे कि कागज को आप जला दोगे तो रासायनिक हो जाएगा, दोबारा तो आप उसको ला नहीं पाओगे, ठीक है। तो ये सब आप देख लेना। भौतिक और रासायनिक बहुत सिंपल है, जो वापस दोबारा मिल जाए आपको वो भौतिक, और जो कभी ना मिले वापस उसको रासायनिक। तो चमक, ये क्या हो जाएगा, जैसे मान लो कि आपका सोना जो बहुत साल पुराना है, वो उसका रंग उतना अच्छा नहीं दिख रहा, उसको जाके सोनार के पास बढ़िया फ्रेश करवा लोगे तो चमकने लगेगा फिर वो दोबारा आपका, ठीक है ना। तो धातुएं चमकदार होती है, उदाहरण के लिए सोना और चांदी। अपवाद में कुछ है, आप देख लो, जिंक है, लोहा है, लोहा कभी कभी चमकता है, समझे। जो आपके घर में कभी घर बन रहा होगा तो रड आया होगा ना, छड़ जिसको बोलते हैं हम लोग, तन्यता होता है इसमें, ठीक ना। धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाई जा सकती है, याद रखना। जो आप टीना का गेट वगैरह देखते होगे ना, जो गेट वगैरह वो सब पीट के चादर बना दिया गया है। अब देखो, अपवाद में देखो, अपवाद भी आपको हम साथ साथ लिखवाते जा रहे हैं। देखिए, अघात्य वर्ध्यता, ठीक है ना। इसको क्या करोगे,
धातुओं से तार बनाए जा सकते हैं, जैसे पीट पीट के एकदम पतला कर देगा, जो आपके घर में तार आ रहे हैं बहुत सारे, ठीक ना, तांबे और एल्युमिनियम के जो तार आपके घर में आते हैं। आगे बढ़ते हैं, चलिए अब देखो कठोर भी होता है ये कठोर जो है आपका यहाँ जो लिखा हुआ है, यहाँ से आप चालू करोगे ना। अधिकांश धातुएं कठोर होती है, जैसे सोडियम हो गया आपका, पोटेशियम हो गया, ये क्या होता है, बहुत नरम धातु है अपवाद में, ठीक ना, लेकिन बहुत सारे धातु कठोर होते हैं, जैसे कि आप देखते होगे लोहा, ठीक ना, ये सब बहुत कठोर धातु होता है। ऊष्मा के सुचालक भी होते हैं, आप इस पे खाना वगैरह बना सकते हो, ऐसा नहीं कि जैसे लकड़ी का कोई बर्तन चढ़ाओगे, लकड़ी का बर्तन अब तक नहीं देखोगे, आप नहीं देखे होगे, कभी देखना, लकड़ी का ऐसे मिलता है पतीला जैसा खाने वगैरह के लिए, उसको अगर लकड़ी पे अरे आग पे रखोगे ना तो वो जल जाएगा। लेकिन जो धातु होंगे वो क्या होते हैं, धातु गर्मी को जल्दी पास करती है, एक पास कर देगी, अगर ऐसे है ठीक ना, तो ऊपर तक भात आपका सिंज जाएगा, चावल सिंज जाएगा आपका, ठीक ना, भात क्या सिंजेगा। लोहे तांबे के बर्तन, देखिए विद्युत के सुचालक होती है, धातुएं बिजली को पास करती है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह लेने का कार्य करती है, कौन, धातु। सब तांबा सबसे अच्छा सुचालक होता है, लेकिन थोड़ा महंगा है। इसमें पीटोगे तो ध्वनि भी निकलेगा, साउंड भी आता है, इस चीज को आप ध्यान रखोगे। तो ये हुआ धातु के कौन सा गुण, भौतिक गुण। अब इसका याद रखोगे रासायनिक गुण, भौतिक हो गया, रासायनिक देखोगे। धातु के रासायनिक गुण, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाओगे आप, अगर धातु और ऑक्सीजन मिलाओगे तो आपका क्या निकलने वाला है, धातु ऑक्साइड निकलेगा, ठीक है। जैसे कि मैग्नीशियम आपका है और प्लस में ऑक्सीजन को मिलाओगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड आपका निकलता है, ठीक है। एक चीज को देखोगे ध्यान से, धातु ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, ये क्षार का पीएच मान और अम्ल का पीएच मान आप कमेंट में बताओगे हमको, ठीक ना। थोड़ा सा पानी के साथ अभिक्रिया, अगर पानी के साथ अभिक्रिया कर दो धातु को, अगर पानी में आप डाल दोगे तो फिर क्या होगा, तो देखो अगर आप पानी में डाल दोगे सोडियम पोटेशियम बहुत तेज और लोहा धीरे धीरे अभिक्रिया करेगा, अगर लोहा को डाल दोगे तो धीरे धीरे चित्ती जैसा लगेगा आपको, ठीक ना, पकड़ेगा। तांबा अभिक्रिया नहीं करता है, तांबा को डालोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, इस चीज को आप ध्यान रखोगे। आगे बढ़ते हैं, अम्ल के साथ अभिक्रिया करा दो, अगर आप अम्ल के साथ अभिक्रिया अगर कराओगे तो धातु और अम्ल तो लवण हाइड्रोजन गैस निकालेगा, जैसे कि जिंक है आपका, वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl है तो ZnCl2 और H2O को बाहर करेगा, ये आपको याद करना पड़ेगा, कोई ऑप्शनल नहीं है। विस्थापन अभिक्रिया कोई प्रैक्टिकल करके आपको दिखाऊंगा, देखना शॉर्ट वीडियो में। अधिक अभिक्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उसके लवण से हटा देती है। देखो अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उसके लवण जो होते हैं उससे क्या करती है, हटा देती है, इस चीज को आप ध्यान रखोगे। इसी बात पे आपका खत्म हुआ। अब इसके हम बढ़ते हैं अधातु की ओर। अधातु में आपका क्या होगा, नॉन मेटल जिसको बोलते हो आप, इसका परिभाषा वे पदार्थ जो चमकीन भंगुर तथा उष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं बाबू, ये अधातु कहलाते हैं। जैसे कि हीरा, कार्बन, पत्थर कोयला के नाम तो सुने होंगे, झारखंडी आदमी हो तो, ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं, अधातु होते हैं। ये चमकीन होगा, अगर में कोई जिंदगी का रस है ये नहीं है, ठीक है, भंगुर हो जाएगा, मारोगे टेढ़ हो जाएगा। ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं ना, इसमें से आवाज आएगा ना, ऊष्मा पार होगा, ठीक है। ऐसे देखते हो कि किसी को लाइन धर लिया पोल पे तो मार लगड़ डंडा एकदम सूखा खुलता है, वो क्या होते हैं, अधातु। इस अधातु के भौतिक गुण में देखो चमकीन होगा, भंगुर होगा, ठीक है, इसको आप ध्यान पढ़ लोगे। कुचालक होगा और न तन्य होगा और न अघातवर्ती होगा, ठीक है। धातु के रासायनिक गुण में देखो ये चीज आपसे पूछा जाता है, जो अभी भौतिक पूछे वो धातु का अधातु का नहीं पूछता है, लेकिन रासायनिक पक्का पूछता है, एकदम लिखित है ये। ऑक्सीजन के साथ अगर अभिक्रिया कराओगे आप, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवा लो आप, भाई मिटको ना। देखो अधातु और ऑक्सीजन तो अधात्विक ऑक्साइड बनाएगा, जैसे कि आपका कार्बन और ऑक्सीजन मिलके क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। एक नंबर का पक्का क्वेश्चन है ये, ठीक है। अधातु
ऑक्साइड अम्लीय होते हैं और वो क्या था, क्षारीय था। धातुओं के साथ अभिक्रिया अधातुओं से मिलकर लवण बनाते हैं, इस चीज को याद रखेंगे। ये सोडियम प्लस क्लोरीन क्या बनाएंगे, NaCl। बात समझ में आया, जो नमक आप खा रहे हो। चलिए इसमें कंपैरिजन कर लो, 1 नंबर का पक्का जैक बोर्ड का तो फेवरेट क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। क्या है, धातु और अधातु। ये क्या होगा, चमकदार होगा, ये क्या होगा, चमकहीन होगा, ये क्या होगा, सुचालक होगा, ये क्या होगा, कुचालक होगा, ये क्या होगा, तन्य होगा, ये क्या होगा, भंगुर होगा, ये क्या होगा, क्षारीय ऑक्साइड होगा, ये अम्लीय ऑक्साइड होगा। याद रखेंगे, चमकहीन, इसमें कोई रसी चमक ही नहीं होता है, उसको आप क्या बोलोगे, अधातु। लेकिन ये चमकेगा बाबू, याद रखना, सोना को ले जाओगे तो चमकेगा, उसको अगर पुरान हो गया तो उसको आप फ्रेश करवा सकते हो। लोहा है आपका, जो घर में गेट वगैरह लगा हुआ, उसको सरसत्ता आता है, उससे साफ करके पेंट कर दोगे, वो क्या होगा, चमकदार हो जाएगा। लेकिन इसको क्या करोगे, नहीं होगा, ठीक है। सुचालक होता है ये, और ये सुचालक नहीं होता है, याद रखोगे। ये सुचालक होगा, जैसे कि बिजली एक जगह है आपका, दूसरी जगह पास कर सकते हो, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। बांस को लगड़ वहां से खड़ा करोगे यहाँ तक तो लाइन नहीं आएगा। तन्य होगा, इसको कितना भी लंबा आप खींच के कर सकते हो, लेकिन ये क्या हो जाएगा, तन्य करोगे, लकड़ी को खींचोगे तो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। कार्बन को खींचोगे क्या होगा, टूट जाएगा, ठीक है। अब ये देखो, क्षारीय ऑक्साइड होता है और ये क्या होता है, अम्लीय ऑक्साइड होता है। इसमें क्षार जैसा, आप कोई भी लोहा वगैरह पे डाल के देखना, आपको थोड़ा क्षार जैसा फील होगा, ये अम्ल जैसा होगा आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 5वां, धातु के उपयोग। अब धातु के उपयोग कहाँ होगा भाई, तो नॉर्मल सा बात है, उपयोग भी आपको पढ़ना है। मशीन बनाने में होता है, पुल वगैरह बनाने में होता है, रेलगाड़ी की पटरी, रेलगाड़ी बनाने में हो सकता है, ठीक है। और सारा होगा, ETC लिख सकते हो आप। चलिए, तांबा विद्युत का तार होता है। एल्युमिनियम बर्तन, हवाई जहाज में ज्यादा उपयोग होता है ना एल्युमिनियम, क्योंकि हल्का होता है। सोना आभूषण बनाने के लिए उपयोग में आता है, इस चीज को आप ध्यान रखोगे। आगे बढ़ते हैं, अधातुओं के उपयोग देख लो एक बार। जब धातु का देखें तो अधातुओं का उपयोग क्या है, ऑक्सीजन ये सब जो है वो सांस लेने में, नाइट्रोजन जो है उर्वरक के रूप में होता है, कार्बन जो होता है ईंधन के रूप में हो जाता है, और क्लोरीन जो होता है आपका शुद्धिकरण करने में होता है। हो गई आपकी क्लास। एक और है पॉइंट, देखो, जंग से बचाओ, ये भी क्वेश्चन आता है। जंग से बचाव के तरीके, पेंट कर दो भाई, ठीक है। और तेल, ग्रीस लगाना, तेल वगैरह डाल सकते हो, ग्रीस लगा सकते हो। और एक ये है आपका, एक मिनट रुक लो, एक पीछे का छूट गया पॉइंट है, हाँ तभी सोचूं मैं, एक पॉइंट आपका छूट चुका है, इस चीज को नोट डाउन कर लेना पड़ेगा। 7वां पॉइंट, संक्षारण होता है, ठीक है ना। संक्षारण क्या होता है, जब धातु हवा के और नमी के संपर्क में आकर धीरे धीरे नष्ट होती है, इसे संक्षारण करते हैं। जैसे घर में आपका देखो, बाथरूम में ज्यादा दिखता है भाई, बाथरूम का गेट में अगर पेंट नहीं रहेगा, हम देखे पुलिस थाना में जाकर, तो वो पूरा नीचे है ना, पूरा चित्ती लग के झड़ चुका है, तो उसी को बोलते हैं संक्षारण, ठीक है ना। लोहे में जंग लगना को बोल सकते हैं संक्षारण। इसका ये पॉइंट है आपका बचाव, बता दिया मैं। और परीक्षा के लिए कुछ कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, ये आप कर लोगे। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। अच्छे से रहो, मस्ती से रहो, तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक कर लेना।